ACM भारत न्यूज़ चैनल और एंटी करप्शन मूवमेंट भारत के सभी सम्मानित और प्यारे प्यारे दर्शकों को ओमकार गुप्ता का हाथ जोड़कर नमस्कार। मित्रों, मैं ये मानता हूँ कि हमारे समाज में जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता थी वो धीरे धीरे पाश्चात्य संस्कृति में बदलती जा रही है। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि जो पाश्चात्य देश हैं उन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति को, भारतीय परंपराओं को और भारतीय रीति रिवाजों को अपनाना शुरू कर दिया है, जबकि हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने पश्चिमी सभ्यता को अंगीकार करना प्रारंभ कर दिया है। इससे हमारे बहुत नुकसान हैं। मैं आज सिर्फ एक नुकसान के बारे में बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो भारतीय संस्कृति है उसके अनुसार हम अपने बड़े बुजुर्गों के पैर छूते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। शाम को उनके चरणों को, उनके पैरों को हम दबाते हैं ताकि उनकी थकान दूर हो जाए, और घर में उनके हर एक आदेश का पालन हम करते हैं। आज स्थिति इसके उलट है। आज बच्चा अपने माँ बाप से दूर रहता है, और यदि कोई सौभाग्यशाली बच्चा ऐसा हुआ कि अपने माँ बाप के साथ है तो भी हाय डैड हाय मॉम के अतिरिक्त वो और कुछ नहीं जानता। डैड मॉम भी खुश होते हैं कि हमारा बच्चा अंग्रेजी बोल रहा है। अंग्रेजी बोलना बुरी बात नहीं है, बुरी बात है अपनी वैदिक संस्कृति को भूलना। यदि हम अपनी वैदिक संस्कृति को याद रखें तो हमें याद होगा कि हम सुबह जब उठते हैं, उठने से पहले जब हम धरती पर पैर रखते हैं तो पैर रखने से पहले हम धरती माता को नमस्कार करते हैं, धरती माता की चरण वंदना करते हैं। मम्मी को नमस्ते करते हैं, पापा को नमस्ते करते हैं, बड़ों को नमस्ते करते हैं। इससे समाज में, घर में एक प्यार का माहौल होता है, एक दूसरे की इज्जत का माहौल होता है। ये माहौल धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, जिसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। आज हम अकेले रहते हैं, अपने बच्चे हमारे बाहर रहते हैं। बच्चों ने अपने माँ बाप के लिए बड़े बड़े मकान बना कर दे रखे हैं, वो बाहर रहते हैं, और बच्चे बाहर रहते हैं। मजबूरी है, उनकी नौकरी करनी है तो बाहर भी रहना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि माँ बाप को ना तो मकान चाहिए, ना ज़मीन चाहिए, ना जायदाद चाहिए। माँ बाप को पोते पोती का, देवते देवतियों का प्यार चाहिए। बच्चों के दो शब्द जो मीठे होते हैं वो चाहिए, और वो इसी सारे अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। आज हम ये देख रहे हैं कि माँ बाप की भलाई के लिए बच्चे अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं। वृद्ध आश्रम क्या है? एक ऐसा घर, एक ऐसा स्थान जहाँ अपना कोई नहीं है, जहाँ अपनों से दुत्कारा हुआ वो ऐसे लोगों के बीच में आता है जहाँ जिनके सबके रहन सहन खान पान अलग अलग था, जो एक दूसरे को आपस में नहीं जानते थे। मेरा ये मानना है कि हमें अपने माँ बाप की इस पीड़ा को समझना पड़ेगा, और हमें कोशिश करनी होगी कि हम अपने माँ बाप को अपने साथ रखें, अपने बच्चों के साथ रखें, उनके साथ दो शब्द शाम को समय, सुबह के समय बैठकर बात करें, मीठे बोलें, और अपने बच्चों को भी कहें कि बाबा का, दादा का ध्यान रखें, अम्मा का ध्यान रखें, इनकी कोई आवश्यकता हो तो उसे पूरा करें। तो मैं ये मानता हूँ कि बच्चों को भी दादा का, अम्मा का प्यार मिलेगा, और दादा को, अम्मा को भी बच्चों का प्यार मिलेगा, और वो स्वस्थ रहेंगे। सारी दवाएं एक तरफ और बच्चों का प्यार एक तरफ, ये आप जानते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमें जितने भी वृद्ध आश्रम बन रहे हैं या हम बनाने की सोच रहे हैं, हमें चाहिए कि हम वृद्ध आश्रम पर अपना ध्यान खर्च ना करके हम ये ध्यान दें कि हम अपने माँ बाप को अपने साथ कैसे बेहतर जीवन
जीने के लिए दे सकते हैं। तो ये वृद्धाश्रम धीरे धीरे बंद हो जाएंगे और ये वृद्ध आश्रम की जगह हम कुछ और अन्य समाज सेवा में कार्य कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। मैं उम्मीद करूँगा अपने एंटी करप्शन मूवमेंट के समस्त साथियों से, समस्त पदाधिकारियों से कि वो इस विचार को जन जन तक पहुँचाएं और जन जन तक पहुँचाने के लिए लोगों के पास ये वीडियो ज़रूर भेजें, जिससे कि कोई माँ बाप अपने पोता पोती से अलग ना रहे, अपने देवता देवती से अलग ना रहे और वो अपने बच्चों के साथ में खुश रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।